प्रयागराज में आज से शुरू हो चुका है आस्था का महाकुंभ। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ कुंभ की शुरुआत हुई। 45 दिवसीय आयोजन में 35 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही कल्पवास की भी हो चुकी है शुरुआत। महीने भर तक संगम की रेती पर संयमित जीवन बिताएंगे साधु संत और तपस्वी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के शुभारंभ पर बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। कहा, स्नान के लिए आए सभी संत कल्पवासियों श्रद्धालुओं का स्वागत। मां गंगा आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ के दौरान लोगों को भारत की आध्यात्मिक विरासत को जानने का भी मौका मिलेगा। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले लेजर वाटर शो का आयोजन हुआ। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ आसमान। लेजर शो के जरिए प्रयागराज के महत्व और सनातन संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। महाकुंभ में घाटों पर स्नान के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। महिला श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए हैं। स्नान में सुविधा के लिए घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, महाकुंभ के लिए पिछले 3 सालों से तैयार की जा रही थी तैयारी रेलवे के द्वारा। रेलवे में 5000 करोड़ रुपए के काम भी हुए हैं। महाकुंभ में पहली बार एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। श्रद्धालुओं की वास्तविक संख्या जानने के लिए मदद ली जा रही है। हाईटेक उपकरण भी लगाए गए हैं। घुड़सवार पुलिस कर रही है प्रयागराज महाकुंभ में गश्त। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है घुड़सवार पुलिस की तैनाती। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, कुछ लोग आध्यात्मिक शुद्धि दान के लिए जाते हैं महाकुंभ, कुछ लोग अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं। हम आध्यात्मिक शुद्धि और दान के लिए महाकुंभ जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में रामपुर से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में किसान नेता राकेश टिकैत भी रहेंगे मौजूद। राकेश टिकैत सुनेंगे किसानों की समस्याएं। एप्पल कंपनी के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी वहां पर पहुंची है। सनातन संस्कृति में लॉरेन की गहरी आस्था है। भगवा कपड़े पहने वो नजर आई। गुरु ने उन्हें कमला नाम दिया है। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब दिल्ली के दंगल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी आज अपना नामांकन भरने जा रही हैं। कालकाजी सीट से दाखिल करेंगी पर्चा। कालकाजी मंदिर में पहले प्रार्थना करेंगी और उसके बाद गुरुद्वारा से नामांकन रैली की शुरुआत होगी। आतिशी का चुनाव के लिए क्राउड फंडिंग अभियान। कहा, यह आम आदमी पार्टी की ईमानदारी का सबूत है। हमने इकट्ठा किए करीब 17 लाख रुपए। जल्द पूरा होगा हमारा लक्ष्य। आतिशी का आरोप, बीजेपी को धोखाधड़ी का चुनाव जीतने की आदत है। हरियाणा महाराष्ट्र में धोखाधड़ी की, लेकिन दिल्ली में पकड़े गए। प्रवेश वर्मा पर दर्ज होना चाहिए केस। आतिशी पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। हरियाणा महाराष्ट्र के लोगों का आतिशी ने अपमान किया। दिल्ली की जनता आपदा से चाहती है मुक्ति। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, केजरीवाल ने किया बिहार यूपी के लोगों का अपमान। उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा दिल्ली का चुनाव। पूर्वांचल के लोग बीजेपी को दिलाएंगे शानदार जीत। केजरीवाल ने शकूर बस्ती की झुग्गी को लेकर दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाए हैं। कहा, 27 दिसंबर को बदला लैंड यूज। 8 फरवरी को चुनाव खत्म होते ही तोड़ दी जाएंगी ये झुग्गियां। इन आरोपों का एलजी ने खंडन किया है। कहा, केजरीवाल ने शकूर बस्ती के बारे में जो भी बयान दिया है वो सरासर झूठ है। लैंड यूज नहीं बदला गया और न ही तोड़फोड़ का कोई नोटिस दिया गया। झुग्गी पर जारी बयानबाजी के बीच उत्तर रेलवे का एक्स पर पोस्ट। कहा, बताई गई झुग्गी बस्ती का कोई टेंडर नहीं है। ओल्ड रोहतक रोड से जुड़ा टेंडर भी प्रशासनिक कारणों से निरस्त हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ गई है। तीसरी सूची में सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम है। मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। करावल नगर से 5 बार के वो विधायक रहे हैं। बीजेपी ने कपिल मिश्रा को उनकी जगह पर प्रत्याशी बनाया। मोहन सिंह बिष्ट ने फैसले को गलत बताया था। दिल्ली चुनाव को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों में खींचतान जारी। आमदास आठवले की पार्टी आरपीआई ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कहा, 20 सीटों पर लड़ना चाहते हैं हम चुनाव। आरपीआई के चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी का फैसला है। हर पार्टी को अपना फैसला लेने का अधिकार है। एनडीए में शामिल आरएलडी ने भी कहा है कि दिल्ली चुनाव की हमारी भी तैयारी पूरी। आरएलडी नेता नरेंद्र खजूरी ने कहा, लगभग 1 दर्जन सीट पर चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। सूत्रों के अनुसार जेडीयू और एलजेपी आर के लिए बीजेपी छोड़ सकती है 1-1 सीटें। जेडीयू को दी जा सकती है बुराड़ी वाली सीट और एलजेपी आर के खाते में जा सकती है संगम बिहार सीट।
आरपीआई के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेता उत्तर राज ने कहा, दलित वोट काटने के लिए बीजेपी की ये रणनीति है। चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट ना मिले, दलित वोट तो किसी पार्टी को भी ना मिले। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने फिर केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली की जनता से वादे किए हैं, हर वादे को पूरा करने की बजाय लोगों को उन्होंने धोखा दिया है। राहुल गांधी दिल्ली में आज चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही हैं। सीलमपुर सीट पर करेंगे विधानसभा चुनाव की पहली रैली। जय बापू, जय भीम, जय संविधान सभा को करेंगे संबोधित। सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएंगे राहुल गांधी, लेकिन केजरीवाल पर निजी हमले नहीं करेंगे। इस प्रकार का फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने लिया है। आप और बीजेपी को एक साथ घेरने की उनकी तैयारी है। कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट कर केजरीवाल पर निशाना साधा है। कहा है कि दिल्ली की महिला ने केजरीवाल को सुनाई खरी खोटी। बोली, सब कांग्रेस का किया हुआ, आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक दत्त ने आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा, जो दिल्ली के निवासी नहीं, आपने ऐसे लोगों के आधार कार्ड बनवा दिए। राजीव कैंप की झुग्गी तोड़ने के नोटिस पर नहीं दिखा कोई नेता। आपने बताया रमेश बिधूड़ी को बीजेपी का सीएम चेहरा। बिधूड़ी ने जारी की सफाई, मैं किसी पद का कोई दावेदार नहीं हूं। केजरीवाल ने माना कि बन रही है बीजेपी सरकार। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और फर्जी वोटर को लेकर दिल्ली की सियासत का पारा हाई है। पक्ष विपक्ष के नेताओं का ताजा बयान आखिर क्या है, किसने किस पर आरोप मढ़े हैं, पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर सियासत लगातार जारी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया, अवैध बांग्लादेशियों के वोटर्स कार्ड और आधार कार्ड्स बनवा रही हैं आपके विधायक। बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता का आरोप, आम आदमी पार्टी को वोट मिलने की उम्मीद नहीं, इसलिए खुद ही ये फर्जी वोट बनवा रही हैं। ऐसे चुनाव जीतने की गलतफहमी पाले हुए है आम आदमी पार्टी। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का पलटवार का। स्मृति ईरानी ने जरूरी मुद्दा उठाया। गृहमंत्री अमित शाह के रूप में नहीं कर पाए सीमा की सुरक्षा वो, और अब हमारे विधायकों पर झूठा केस कर रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड मामले में पुलिस का कहना है, आप विधायक माफ कीजिएगा, उन्होंने पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायक मोहिंदर गोयल को एक और नोटिस भेजा है। विधायक ने बताई है सियासी साजिश का, आपको जीतता देखकर ये पॉलिटिकल स्टंट है। करोलबाग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत गौतम ने कहा, पार्टी के विधायक चुनेंगे बीजेपी का सीएम। केजरीवाल मान चुके हैं अपनी हार। प्रत्याशी के नाम घोषित होने के बाद बीजेपी में बगावत देखने को मिल रही। तुगलकाबाद सीट से रोहताश बिधूड़ी को टिकट देने का विरोध हो रहा है। मंडल स्तर के नेताओं ने बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शन भी किया। बीजेपी प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर आरोप, आपने दिल्ली को घुसपैठियों का शहर बना दिया है। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों ने अपने वोट बनवा लिए हैं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा, अवैध जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर वोट बनवा रहे हैं बांग्लादेशी। ये वोट जिहाद का पार्ट 2 है। लोकसभा चुनाव में जिस इंडिया गठबंधन ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था, उस गठबंधन की गांठें आज साफ साफ नजर आ रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने इंडिया अलायंस को लेकर ये क्या कुछ कहा है, शाह के बयान पर किस नेता ने प्रतिक्रिया दी, पलटवार किया तमाम बड़ी खबरें। और साथ ही आज बिहार की सियासत में दही चूड़ा पॉलिटिक्स की खबरों पर भी पूरा अपडेट आपको बताते हैं 9 सेकंड में। इंडिया गठबंधन को अमित शाह ने अहंकारी गठबंधन बताया है। शिरडी में कहा, इसके खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत से इंडिया ब्लॉक का आत्मविश्वास टूटा है। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस से मुंबई में शिवसेना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बंगाल में टीएमसी अलग हुए। बिहार में लालू प्रसाद यादव भी अब बेचैन नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए बना है इंडिया गठबंधन। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो फिर साथ लड़ेंगे गठबंधन के सभी दल। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का पलटवार, शाह और फडणवीस करें आत्मचिंतन की कौन विश्वासघाती। शाह बहुत बड़े नेता, लेकिन इनके पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का पलटवार, जीत का जश्न मनाने का बयान दिखाता है शाह का अहंकार। लोकतंत्र में सिर्फ जनता डिसाइड करती है कि कौन जीत रहा है। कांग्रेस नेता अभय दुबे का अमित शाह के बयान पर पलटवार, कहा, उन्हें पता है बीजेपी में दिल्ली नहीं जीतने वाली, तो वही इसी बात का उन्हें डर है और घबराहट है। बीजेपी अधिवेशन में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कांग्रेस को हराने से ही हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पिछली सरकारों की तुलना में करना होगा हमें 10 गुना काम। महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेगी सरकार। घोषणा पत्र के सभी वादों को हम पूरा करेंगे।
आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर दही चूड़ा का भोज होने वाला है। एनडीए के नेताओं को निमंत्रित किया गया है। नीतीश कुमार आयोजन में शामिल हो सकते हैं। 15 जनवरी को एक साथ दिख सकते हैं लालू और नीतीश। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने किया है दही चूड़ा भोजन का आयोजन, तो वहीं लालू और नीतीश को भी भेजा जा रहा है निमंत्रण। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का बड़ा आरोप, लंबे समय से नौकरियां बेचने में शामिल है नीतीश कुमार। कई बार पेपर लीक और हंगामा भी हुआ। नीतीश को हटाना ही एकमात्र विकल्प बचा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, संयोगवश प्रधानमंत्री बन गए थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर आंबेडकर जैसे लोग हकदार थे। खट्टर के बयान पर बोले हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिना नाम लिए कहा, ऐसा बयान वही देगा जो खुद गलती से बन गया हो मुख्यमंत्री। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, मिल्कीपुर में हमारी चुनावी तैयारी पूरी है, आने वाले चुनावों में हारेगी बीजेपी। तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का दावा किया जा रहा है। बीआरएस नेता के कविता ने आरोप लगाया है आरएसएस से जुड़े सीएम रेवंत रेड्डी अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते हैं। बिहार के दरभंगा में राइन बिरादरी के हजारों मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाई है। कहा जो पार्टी राइन मुस्लिमों को देगी सीट, बिहार के 25 लाख राइन मुसलमान जाएंगे उसके साथ। आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी का आज होने जा रहा है जम्मू कश्मीर का दौरा। सोनमर्ग सुरंग का वो उद्घाटन करेंगे। उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे पीएम। श्रमिकों से करेंगे मुलाकात। 2700 करोड़ से अधिक लागत से तैयार की गई है ये टनल। श्रीनगर से सोनमर्ग के बीच हर मौसम में बेहतर कनेक्टिविटी रहेगी। रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्रों तक आसान होगी पहुंच। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा शीतकालीन खेलों के स्थल के रूप में इस क्षेत्र का किया जाएगा विकास। टनल से सोनमर्ग के लोगों के लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से स्पेन का दौरा। 14 जनवरी तक स्पेन दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री। स्पेन के नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी होगी बातचीत। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल, हम सभी पड़ोसी देशों के साथ चाहते हैं शांतिपूर्ण संबंध। पड़ोसियों से भी ऐसी ही मानसिकता की उम्मीद है। सेना की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे संबोधित करेंगे। दिल्ली कैंट में होगी सेना प्रमुख की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवी मुंबई में 12 सालों से बन रहा इस्कॉन मंदिर तैयार हुआ। पीएम मोदी 15 जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। मंदिर के ट्रस्टी ने कहा अध्यात्म का नया केंद्र बनकर ये उभरेगा। संयुक्त किसान मोर्चा का आज देश भर में प्रदर्शन। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के मसौदे की प्रतियां जलाएंगे किसान। नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क का है ये ड्राफ्ट। शंभू और खनौरी बॉर्डर किसान संगठनों का आंदोलन यहां पर जारी है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की 6 सदस्यीय कमेटी करेगी बैठक। संगरूर में होगी किसान संगठनों की एकता की मीटिंग। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज अहम बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा की 6 सदस्यीय कमेटी ये मीटिंग करने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में की एग्रीकल्चर मार्केटिंग के मसौदे की प्रतियां जलाने का आह्वान। पंजाब में किसान संगठन जलाएंगे मसौदे की प्रतियां। एआईएमआईएम प्रत्याशी ताहिर हुसैन की याचिका कड़कड़डूमा कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। दिल्ली दंगों के आरोपी ने चुनाव प्रचार के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा करप्शन का केस राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट का संज्ञान लेने का पर सुनवाई होगी। वहीं सीबीआई ने दाखिल की है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मामला। आपराधिक मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने लगाए हैं आरोप। चाइनीज मांझे को लेकर मेरठ पुलिस काफी सख्त है। मोबाइल वैन से कराए जा रहे हैं अनाउंसमेंट्स। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वालों पर दर्ज होगा मामला। पंजाब के बरनाला में पंचायत का फरमान। रुड़े के कला गांव की पंचायत का फैसला। गांव में नशीली चीजें चाइनीज मांझा बेचने पर है पाबंदी। नाफरमानी पर होगी सख्त कार्रवाई। अपनी जन्मभूमि रोहतास पहुंचे भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की करनी चाहिए हमें मदद। बड्डी गांव के रहने वाले हैं आकाशदीप। महाराष्ट्र के अमरावती में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा महिला कर्मचारी बीमार पड़ गई। फैक्ट्री में काम करती हैं सभी महिलाएं। खाना खाने के बाद सभी महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। मुंबई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली की कोशिश। ब्लूटूथ के जरिए सॉल्व करवाया जा रहा था पेपर। पर्यवेक्षक की जांच के दौरान खुलासा हुआ।
जम्मू में रिंग रोड पर बढ़ रही चोरी लूटपाट की तमाम वारदातें। पुलिस ने शुरू की हाईवे पर अब पेट्रोलिंग। लुटेरे गैंग पर रखी जा रही है पैनी नजर। इन दिनों पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। देश भर में मौसम का हाल क्या है, दिखाते हैं 9 सेकंड। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी। सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। प्रशासन से लगाई है जल्द से जल्द सड़क खोलने की गुहार। गुलमर्ग में स्कीइंग करते नजर आए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने कहा, पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की गतिविधियों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के धारचूला में दारमा और व्यास घाटी में बर्फबारी हो रही है। चीन बॉर्डर से लगते इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। पारा गिरने से निचले इलाकों में बढ़ गई है ठंड। अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी। पांडुखोली में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। धाम के आसपास जम गई कई इंच तक बर्फ। गंगोत्री धाम की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी बर्फ। सड़कों पर बर्फ जम जाने की वजह से आवाजाही में परेशानी हो रही है। चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। लोखंडी और उसके आसपास के इलाकों में गिरी बर्फ। मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। बर्फ देखकर काफी खुश भी हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के आगे आम इंसान बेबस है। रैन बसेरों में रात बिताने के लिए मजबूर हैं बेघर। राजस्थान के भीलवाड़ा में दुर्घटनाग्रस्त हुई बस। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। नेशनल हाईवे 79 पर यह हादसा हुआ है। वाराणसी में गंगा आरती में उमड़ी लोगों की भीड़। कड़ाके की ठंड के बावजूद जोश में दिखे श्रद्धालु। दशाश्वमेध घाट पर उमड़ा आस्था का हुजूम।